गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। आईआईटी न्यूक्लियर केमिस्ट्री में से काफ़ी क्वेश्चन पूछता है और इसके ऊपर जो क्वेश्चन होते हैं वो आसानी से सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन हमें कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में पता होना चाहिए। और न्यूक्लियर केमिस्ट्री पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबसे मेन बात है इन क्वेश्चन को करने में टाइम भी बहुत कम लगता है। तो पहले हम इसका बेसिक देखते हैं। यदि आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो ये श्योर है कि जितने भी क्वेश्चन न्यूक्लियर केमिस्ट्री के आईआईटी में पूछे जाते हैं वो आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो पहले हम इसमें कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में बात करते हैं। तो पहले हम इसमें देखते हैं अल्फ़ा पार्टिकल्स। अल्फ़ा पार्टिकल्स या फिर हमें लिखा होता है अल्फ़ा इमिशन। तो हमें पता ही हम क्या लेते हैं, हीलियम 24। फिर बीटा पार्टिकल्स। तो बीटा पार्टिकल्स, बीटा इमिशन हम लिखेंगे -1 और 0। अब बीटा इमिशन जो होता है वो दो टाइप का होता है। पहला है बीटा माइनस इमिशन, सेकंड है इसमें बीटा प्लस इमिशन। तो जब हम प्लस की बात करते हैं तो हम लिखेंगे +1 और 0, और इसी को ही हम क्या बोलते हैं, पॉजिट्रॉन भी बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद गामा बीटा के बारे में देखते हैं। यदि हमें बीटा इमिशन दो टाइप का होता है, बीटा माइनस इमिशन, बीटा प्लस इमिशन। बीटा प्लस को हम बोलते हैं पॉजिट्रॉन, बीटा माइनस को -1 और 0। यदि हमें केवल बीटा इमिशन की ही बात करें तो हमने -1 और 0 लेना होता है। अब हम बात करते हैं गामा पार्टिकल्स की, गामा रेडिएशन की। तो इस पे कोई भी चार्ज नहीं होता। फिर हमें पता है न्यूट्रॉन क्या होते हैं। इसको हम न्यूटा से डिनोट करते हैं 0, 1। फिर हम बात करते हैं प्रोटॉन। प्रोटॉन होते हैं 1, 1। उसके बाद हम देखते हैं एक टर्म्स यूज होती है जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन कैप्चर। अब ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन -1 और 0 हम लेते हैं। जैसे हमने लिया X, A, B, इलेक्ट्रॉन कैप्चर, तो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर हमने ऐड करने हैं। मतलब लेफ्ट हैंड साइड में हमने -1 और 0 को ऐड करना है। मान लिया ये न्यू सब्सटेंस बनाता है Z, तो इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा A-1, मास नंबर यहाँ पे हमारे पास है B। सेम इसी तरह जितने भी लेफ्ट हैंड होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड शुड बी बैलेंस बाय दी राइट हैंड साइड। जितनी भी रिएक्शन होते हैं उसमें हम इसी तरह से ही हम बैलेंसिंग करते हैं। और हमने क्या ध्यान रखना है इस चैप्टर में कि जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन जब ब्रेकडाउन होता है ये हमें देता है प्रोटॉन और बीटा इमिशन। इसको भी बैलेंस कर लेते हैं, 1, 0, 1, 1, 0 है यहाँ पे, -1 और +1 कितना आ जाएगा, 0। तो ये भी हमारे पास बैलेंस है, तो हमने इस इक्वेशन को भी ध्यान रखना है।
उसके बाद हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हमें दिया हुआ है तो यदि ये हमें बनाता है हीलियम, तो जो न्यू सब्सटेंस बनेगा वो क्या बनेगा, तो इसको हम बैलेंस कर देंगे। तो ये हो जाएगा a माइनस में 2y b माइनस 4। तो इस तरह से हमने इक्वेशन को बैलेंस करना होता है। अब हम इसमें क्वेश्चन देखते हैं कि हम इसमें क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, ये कहता है कि एल्युमिनियम जो है रिएक्शन करता है हीलियम के साथ, अल्फा पार्टिकल्स के साथ। ये हमें देता है हमें बताना है इसमें एक्स वाई और जेड क्या बनेगा। ऑप्शन है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन। बी है इसमें न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन और प्रोटॉन। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमें दे दिया एल्युमिनियम, क्या देता है ये हमको, हीलियम के साथ रिएक्शन करता है ये दोनों तरफ। क्या बनाएगा, सिलिकॉन। साथ में देता है ये एक्स। अब एक्स हमने निकालना है, तो ये कितना हो गया 31। तो यहाँ पे ये आ गया, इसमें से माइनस कर देंगे 1। ये हो गया 15 और 14, यहाँ कितना आ गया 1। तो ये एक्स क्या बन गया, प्रोटॉन। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए। सेकंड हम इसमें देख लेते हैं, वाई क्या बनेगा। यहाँ पे है 27 और 4, यहाँ हो गया 31, 30 यहाँ, तो ये वाई आ जाएगा 1। यहाँ पे 15, तो ये हो गया 0। तो ये क्या बन जाएगा, न्यूट्रॉन। ऐसे ही हमने यहाँ पे देखना है, 30 सेम है, या 15 है या 14 है, तो यहाँ पे कितना आएगा 1 और 0। तो इलेक्ट्रॉन 1 और 0 प्लस क्या क्या होता है ये, पॉजिट्रॉन। नेक्स्ट हम क्वेश्चन लिखते हैं इसमें। तो ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें हमने बताना है कि एल्युमिनियम 29 किस तरह से डिके जाएगा। तो एल्युमिनियम 13 है, यहाँ पे 29, तो ये जाके स्टेबल आइसोटोप्स बनाता है, मतलब एल्युमिनियम 13 और 27 बनाएगा। तो अब अल्फ़ा बीटा गामा, तो यदि हम अल्फ़ा लें, अल्फ़ा क्या होता है, हीलियम 2 और 4। तो यहाँ पे देखें 2 और 4 करके, तो ये बैलेंस नहीं होएगा।
उसके बाद बीटा इमिशन होता है -1 और 0। तो -1 चीज़ ये भी नहीं बनेगा। पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन 1 और 0, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद हम देते हैं प्रोटॉन 1 और 1, तो ये भी नहीं हो रहा। तो यहाँ पे हम देखते हैं न्यूट्रॉन हम लिखते हैं यहाँ पे 0 और 1, कितने से मल्टीप्लाई कर दिया हमने इसको, 2 से, तो ये बनेगा। अब इनमें से तो कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन हमें पता है न्यूट्रॉन 1 और 0 किस में ब्रेक डाउन होता है, इट इज़ ब्रेक डाउन बाय द बीटा इमिशन। तो ये हमें क्या देता है, बीटा इमिशन देगा। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, बी। तो जब न्यूट्रॉन ब्रेकडाउन होता है तो ये कौन सा इमिशन बनाता है, बीटा इमिशन। तो इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा बी। सेम क्वेश्चन हमें एक और दिया हुआ है इसी टाइप का, देखते हैं हम यहाँ पे। हमें दिया हुआ है सोडियम 2411, ये हमें देता है सोडियम 2311 देगा। तो हमने इसमें बताना है कि इसमें कौन सा इमिशन होएगा, बीटा माइनस इमिशन, फिर है इसमें अल्फा इमिशन, सी है इसमें बीटा प्लस इमिशन, और डी है इसमें इलेक्ट्रॉन कैप्चर। तो बीटा माइनस यहाँ पे देखेंगे इलेक्ट्रॉन -1 और 0, तो ये नहीं आएगा, ये ज़्यादा हो गया। अल्फ़ा में हीलियम 24, तो हीलियम भी नहीं आएगा। बीटा प्लस इमिशन, ये भी नहीं आ रहा अभी। फिर हम इलेक्ट्रॉन कैप्चर, इलेक्ट्रॉन यहाँ -1, तो ये भी बैलेंस नहीं हो रहा। तो ये हमको क्या देगा, यहाँ 24 है, यहाँ है 23, तो ये हमें देगा न्यूट्रॉन 0 1। तो न्यूट्रॉन 0 1 किस में ब्रेक डाउन होता है, 1 1 में, इलेक्ट्रॉन -1 और 0। अब इसे कौन सा इमिशन बोलते हैं, माइनस बीटा इमिशन। ये बीटा इमिशन तो है, बीटा में कौन सा है ये, माइनस बीटा। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस बीटा इमिशन, ए आ जाएगा। तो यही क्वेश्चन इसमें डिफ़िकल्ट थे, बाकी क्वेश्चन इसमें आसान हैं। अब हम इसमें एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। इसमें हमें क्वेश्चन दे दिया यूरेनियम 92-238, ये हमें देता है लेड 82-214। हमने इसमें बताने हैं टोटल अल्फ़ा प्लस बीटा इमिशन कितने होंगे। हमने बताना है टोटल अल्फ़ा और बीटा इमिशन कितने होंगे। तो हम यहाँ देखते हैं, ये हमें देगा अल्फ़ा, और क्या दे रहा है ये हमें, बीटा। तो पहले हम इसमें देखते हैं अल्फ़ा कितने बनेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं मास नंबर कितना है, यहाँ 4, तो इसमें से ये हमने माइनस कर दिया, 4 से डिवाइड कर दिया, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6। अब एटॉमिक नंबर देखते हैं, यहाँ कितना हो गया 92, यहाँ कितना हो गया 82 प्लस में 12,
माइनस कर देंगे इसको, कितना आ गया 2। तो यहाँ पे कितना आएगा, 2 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हीलियम कितने बने हमारे पास, 6। अल्फ़ा पार्टिकल 6 और बीटा पार्टिकल्स 2। तो टोटल हमारे पास कितना बना, 8। तो ये क्वेश्चन हमको, इस वे में क्वेश्चन हमको दिए होते हैं, और जो क्वेश्चन हम ये आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। दोबारा देखते हैं इसी क्वेश्चन को। हमें दिया हुआ था यूरेनियम और लेड में ब्रेकडाउन होता है, हमें बताना है इसमें कितने अल्फ़ा और बीटा पार्टिकल्स बनेंगे। तो पहले हमने क्या लिया, इसके लिए हमने इक्वेशन लिख ली, यहाँ पे लिख लिया हीलियम और बीटा पार्टिकल्स हमने यहाँ पे लिख लिए। अब मास नंबर सेम करना है, तो यहाँ पे इसको डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास आ गया 24। 24 से कितने हीलियम बनेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे तो 0 है, तो जितना भी मास नंबर होएगा वो कहाँ जाएगा, हीलियम के पास। तो 6। तो अब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एटॉमिक नंबर ज़्यादा हो रहा है, तो इसको हमने क्या करना है, माइनस कर देंगे। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 2। हमने इसमें दोनों का सम बताना था, तो दोनों को हमने प्लस कर दिया, तो आंसर आ गया हमारे पास 8। तो इस तरह से हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में जितने भी क्वेश्चन हैं वो हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये हमने डिफ़िकल्ट क्वेश्चन ही लिए थे, इजी वाले क्वेश्चन, बाकी जो क्वेश्चन इसमें दिए हैं वो इजी हैं, वो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। So thanks for watching this video.